मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में समस्त विश्ववाणी परिवार की ओर से मार्ग के लिए उजियाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और साथ ही आपको सूचित भी करना चाहती हूँ कि हम इस जुलाई माह को प्रार्थना माह के रूप में मना रहे हैं, जिसमें यदि आप चाहें तो हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ सकते हैं अथवा अपने घर पर ही नजदीकी लोगों के साथ प्रार्थना सभा आयोजित कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने नजदीकी विश्ववाणी कार्यालय या सेवकों से संपर्क करके प्रतिदिन स्तुति और प्रार्थना विषय प्राप्त कर आशीषित हो सकते हैं। सबको सुनाएंगे। लाता प्रभु है, सूखी भूमि उपजाऊ करता प्रभु है, अंधेर जीवन में ज्योति लाता प्रभु है। चाहे जीवन बिगड़े हो, बोझ से दबे भी हो, मेरे पास आ बुलाता प्रभु है, मेरे पास आ बुलाता प्रभु है। यीशु ही प्रभु है, दुनिया को हम ये बताएंगे, यीशु ही दाता है, जो न जाने उनको सुनाएंगे, भेजेंगे बताएंगे, सबको सुनाएंगे। हम बताते हैं, 6 लाख खुले द्वार देते हैं, 6 लाख गाँव हम बताते हैं, 6 लाख खुले द्वार देते हैं। देशी सेवक संघ सैनिकान हमारे उनको काम कर्तव्य पूरा करने को एकत्र हो, कर्तव्य पूरा करने को एकत्र हो। यीशु ही प्रभु है, दुनिया को हम ये बताएंगे, यीशु ही मुक्तिदाता है, जो न जानते उनको सुनाएंगे, भेजेंगे बताएंगे, सबको सुनाएंगे। अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु है, खुले द्वार रखने वाला प्रभु है, अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु है, खुले द्वार रखने वाला प्रभु है। क्या आगमन समीप नहीं, क्या वक्त भी कम नहीं, जो मेरी जिम्मेदारी महान है, जो मेरी जिम्मेदारी महान है। यीशु ही प्रभु है, दुनिया को हम ये बताएंगे, यीशु ही मुक्तिदाता
आइए इस नई सुबह में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने, जो हमें मिलता है पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 पद संख्या 2 से 5। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वे दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। सारी उत्तम आशीषों के देने वाले हमारे जीवते अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, आज की सुबह प्रभु एक बार फिर से हम आपके पवित्र और महान नाम का धन्यवाद करते हुए आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु कि आपने आज तक हमें जीवित और भला चंगा रखा, और जीत दुनिया की हर एक विषम परिस्थितियों से प्रभु आपने हमें संभाला। इसलिए आपके नाम को महिमा आदर देते हैं, आपकी बड़ाई प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को प्रभु जी हम आदर देते हैं। प्रेम पिता परमेश्वर, आज के सुबह एक बार फिर से हम आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके जीवित मन्ना के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो हमें तरोताजा करता है, जो हमें आशीषित करता है। और प्रेम पिता परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा हम अपने जीवन को जीने के लिए उचित मार्गदर्शन को प्राप्त करते हैं। इसके लिए भी पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवादित है प्रभु आपके जीवित वचन के लिए, क्योंकि आपने इस संसार में हम पापी मनुष्यों के लिए अपना अनुग्रह दिया, और पिता परमेश्वर हमारा मेल आपने परमेश्वर पिता से यीशु मसीह में होकर परमेश्वर पिता से आपने मेल कराया। इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। और प्रेमी पिता, हम आपको पिता और अब्बा कहकर पुकार सकते हैं, इस अधिकार के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की शुभ प्रभु एक बार फिर से हम इस दिन की शुरुआत प्रभु आपके आशीषों के द्वारा करना चाहते हैं प्रभु जी। आज के दिन हम जितने भी सेवा कार्य इस देश के अंतर्गत करना चाहते हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर हमारी सहायता करें, हमारी संग संग चले, अपनी अगुवाई को प्रदान करें। और प्रेमी पिता परमेश्वर, आज जितने भी भले कार्यों के लिए आपने हमें चुना है कि पिता परमेश्वर हम उस कार्यों को पूरा करें, आप अगुवाई करें प्रभु, कि हम आपके मार्गदर्शन में, आपकी शक्ति, आपकी सामर्थ्य के द्वारा उन तमाम भले कार्यों को, उन सेवाओं को प्रभु हम आज के दिन पूरा कर सकें। हम निवेदन और प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन दिनों विशेष तौर से हमारे भारत देश के उन तमाम राज्यों के लिए प्रभु जहाँ पर बाढ़ पीड़ित है प्रभु जी, जहाँ पर पिता परमेश्वर लैंडस्लाइड हो रहा है, और पिता परमेश्वर जहाँ पर प्रेमी पिता परमेश्वर आपातकाल की स्थितियां हैं प्रभु जी, हम निवेदन और प्रार्थना करते हैं कि ऐसे कठिन परिस्थितियों में प्रभु आप अपना अनुग्रह दीजिए, ऐसी सहायता करिए प्रभु कि पिता परमेश्वर जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं, जो राहत कैंप चलाया जाता है, उसके द्वारा लोगों को सुरक्षित बचाया जाए, उनके लिए जो जरूरतें हैं प्रभु जी उससे पूरी की जा सके। हमें ये निवेदन और प्रार्थना करते हैं। हम निवेदन और प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे देश के अंतर्गत आपके नाम को महिमा और आदर मिले। और पिता परमेश्वर, इस देश में जितने भी हमारे गवर्नमेंट कर्मचारी कार्य करते हैं प्रभु, मेडिकल विभाग के, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, सैनिक हैं पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर टीचर्स हैं, हम हर एक के लिए दुआ करते हैं प्रभु कि उनके परिश्रम पर आपकी आशीष हो। और पिता, वो जो सेवा करते हैं उसके द्वारा बहुतेरे लोग आशीषित और लाभान्वित होने पाए। हम निवेदन और प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे तमाम सहकर्मियों के लिए प्रभु जी, हमारे प्रार्थना योद्धाओं के लिए पिता परमेश्वर, उनके जीवन पर, उनके परिवार पर, उनके कार्यों पर, उनकी कमाई पर आपकी बड़ी आशीष और आपका अनुग्रह होने पाए प्रभु। आज के दिन प्रभु अगर किसी की कुछ योजनाएं हैं प्रभु, किसी के जीवन के लिए कुछ विशेष दिन है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी सफलताओं को, अपने अनुग्रह और आशीषों को उनके जीवन के लिए प्रदान करिए प्रभु, कि वे आज के दिन आशीषित होने पाए। और हमारी प्रार्थना है प्रभु कि हम सब मिलकर उनके खुशियों में प्रभु हम आपकी आशीष को चाहते हैं। हम निवेदन और प्रार्थना करते हैं प्रभु, अगर कोई जन दुखी है, कोई निराश है, कोई बीमार है, या किसी विपरीत परिस्थिति में फंसा हुआ है प्रभु, हम उनके लिए आपकी छुड़ौती की कामना करते हैं, आपके उपाय की कामना करते हैं, आपकी चंगाई की घोषणा करते हैं, आपके सामर्थ्य को मांगते हैं प्रभु, कि इस विपरीत परिस्थितियों से आप हमारे प्रियो को नजात दें प्रभु। हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर
उनके जीवन में आप उपकार और आशीषों को दे प्रभु। हमें एक बार फिर से निवेदन प्रार्थना करते हैं हमारे तमाम सहकर्मियों के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके बाल बच्चों के लिए। प्रभु आप उनके संग साथ हो और उनके जीवन पर, उनके कार्यों पर अपनी आशीषों को प्रदान करें। प्रभु आज के संपूर्ण दिन पर आपकी अगुवाई, सहायता, सुरक्षा को चाहते हुए बड़े धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन। मसीह में प्रिय, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे।